नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में, जो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड जितने भी सवाल है, डाउट्स है आपके मन में, ये वीडियो देखने के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही मैं लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप भी इस स्कीम के थ्रू 70 लाख तक का कॉर्पस बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग स्कीम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 2015 में लॉन्च की गई। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है गर्ल्स एजुकेशन और मैरिज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। चलिए अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ की फीचर्स के बारे में। तो पहला है अकाउंट ओपनिंग। आप अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में खुलवा सकते हैं। अकाउंट खोलने की एज लिमिट 0 से 10 साल तक है। अब दूसरा है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट। इस अकाउंट में आप मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 250 रुपए से कम नहीं जमा करना है और 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं जमा करना है। आप साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं और हर मंथ भी जमा कर सकते हैं, या मंथ में 2-3 बार भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करने पे कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं। ये कोई इंश्योरेंस नहीं है जो हर महीने आपको जमा करना ही करना है, बट मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट को ध्यान में रखते हुए, मतलब 250 रुपए से कम नहीं और 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हम जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर इस पे मैक्सिमम लिमिट क्यों सेट किया गया है। इस पे मैक्सिमम अमाउंट इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा मिलता है और साथ ही टैक्स बेनिफिट भी है, जिसका मिसयूज बड़े बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं और वो एक साल में लाखों या करोड़ों रुपए जमा करके टैक्स की चोरी कर सकते हैं। अब तीसरा है इंटरेस्ट रेट। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है, और करंट रेट की बात करें अभी तो 8.2% है पर एनम। सुकन्या समृद्धि अकाउंट चाहे आपने बैंक में ओपन करवाया हो या किसी पोस्ट ऑफिस में, इंटरेस्ट रेट सेम ही रहता है क्योंकि ये एक भारत सरकार की योजना है। अब चौथा है टैक्स बेनिफिट। यदि टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्कीम में आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है। पांचवा है टेन्योर। अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है अकाउंट खोलने की डेट से, या बेटी की शादी होने पर जब वो 18 साल की हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो भी पहले आ जाए। अब उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आज के डेट में सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का अकाउंट ओपन किया है, तो नेक्स्ट 14 ईयर्स तक इसमें पैसे डिपॉजिट करना होगा और फिर नेक्स्ट 7 ईयर तक वेट करना होगा मैच्योरिटी के लिए। यदि किसी ने 2024 में अकाउंट ओपन किया है तो वो 2045 में जाके मैच्योर होगा। अब मान लीजिए किसी ने अपनी बेटी का अकाउंट 9 साल की एज में ओपन करवाया है, तो क्या उसे भी 21 साल तक वेट करना पड़ेगा मैच्योरिटी अमाउंट के लिए? जब आपकी बेटी की एज 18 साल हो जाएगी तो आप एजुकेशन के लिए 50% तक निकाल सकते हैं और बाकी बचे पैसों को आप उनकी शादी में यूज कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 2 बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि यदि मान लीजिए किसी का ऑलरेडी एक बेटी है और सेकंड डिलीवरी में ट्विंस बेबी गर्ल हो जाए, तो इस केस में अकाउंट ओपन हो सकता है ट्विंस बेबी के नाम पे। अब आइए दोस्तों जानते हैं अकाउंट ओपन कैसे कराया जाए सुकन्या समृद्धि योजना में। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? तो बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, पेरेंट्स या लीगल गार्जियन का आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा। एड्रेस प्रूफ में आधार या वोटर कार्ड चल जाएगा। रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा बेटी का और गार्जियन का। किसी भी आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल कीजिए और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सबमिट कीजिए और मिनिमम 250 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए। अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद पासबुक इशू की जाएगी। अब आइए दोस्तों कुछ एक बेनिफिट्स जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। तो पहला तो है हाई इंटरेस्ट रेट। मार्केट के कंपैरिजन में सुकन्या समृद्धि योजना पर इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, जो गर्ल्स के फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। दूसरा है टैक्स सेविंग्स। डिपॉजिट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जो ओवरऑल सेविंग्स को इंक्रीज करते हैं। तीसरा है सिक्योर फ्यूचर। इस स्कीम के थ्रू आप अपनी बेटी के हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चूंकि ये स्कीम
स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया गया है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए ये एक सिक्योर और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये स्कीम उन सभी पेरेंट्स के लिए बेस्ट है जो अपनी बेटी के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्वेश्चंस और सजेशंस नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी करंट इंटरेस्ट रेट जो इस पे चल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना पे, वो है 8.2% का। और मान लीजिए किसी ने 2024 में अकाउंट ओपन करवाया अपनी बेटी का और उनकी बेटी का एज अभी 5 साल है और वो 10,000 ईयरली जमा करते हैं, तो टोटल जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा, यानी टोटल जो डिपॉजिट करेंगे, जमा करेंगे सुकन्या समृद्धि खाते में 1,50,000 और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 3,11,839 रुपये और टोटल मैच्योरिटी में जो मिलेगा वो 4,61,839 रुपये। अब मान लीजिए किसी का बजट ज़्यादा है और वो साल के 30,000 जमा करते हैं, तो टोटल जो वो जमा करेंगे 4,50,000 और इंटरेस्ट इस पर बनेगा 9,35,516 और मैच्योरिटी के समय मिलेगा उन्हें, मैच्योरिटी पे उन्हें मिलेगा 13,85,516 रुपये। अब मान लीजिए किसी का बजट लेट सपोज 60,000 का है, इसको मैं सीधे डबल कर देता हूँ, 60,000 का है तो कितना बनेगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल जो वो जमा करेंगे 9 लाख रुपये, उस पर टोटल इंटरेस्ट बनेगा 18,71,000 और मैच्योरिटी पे मिलेगा 27,71,000। एंड मान लीजिए किसी का बजट, मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ। ओके दोस्तों, आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये भारत सरकार का स्कीम है किसी भी भारतीय के लिए। वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जिसका जितना बजट है। जैसे मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो में कि मिनिमम जो इसका लिमिट है वो 250 रुपये, यानी 250 रुपये से आप कम नहीं जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, यानी कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का बजट है साल का 1 लाख, यदि वो साल का 1 लाख जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो जमा करेंगे 15 लाख, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 31,18,385 और मैच्योरिटी के टाइम पे जो मिलेगा वो मिलेगा 40,18,385। अब मान लीजिए जो मैक्सिमम लिमिट है मैं वो एंटर कर देता हूँ। दोस्तों मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। देख लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़ीरो ऐड करने की, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही इतना ही है, 1.5 लाख है। आप साल में बस 1.5 लाख ही कर सकते हैं, 1.5 लाख से कम कर सकते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यदि किसी ने 1.5 लाख पर ईयर, यदि किसी ने 1.5 लाख पर ईयर जमा किया सुकन्या समृद्धि योजना में, तो टोटल उनका इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो 22,50,000 और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 46,77,578। मैच्योरिटी वैल्यू जो बनेगा वो 69,27,578। तो दोस्तों अभी इस पे करंट इंटरेस्ट रेट है सुकन्या समृद्धि योजना पे 8.2%। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, हर क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब शुरू में लॉन्च किया गया था तो 9% के आसपास था। तो मे बी इन फ्यूचर यदि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू, यानी जो मैच्योरिटी फाइनल वैल्यू होता है, मैच्योरिटी अमाउंट, वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।